चलो, तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी क्लास 12। हिंदी का पढ़ेंगे क्लास 12। पढ़ेंगे सिपाही की माँ। सिपाही की माँ। देखो बच्चों, ये चैप्टर इतना अच्छा है। जब मैं 12th में पढ़ता था तो सबसे पहले मैं इसी चैप्टर को पढ़ा था और मैं इसी चैप्टर से पढ़ करके बहुत कुछ शिक्षा मिला। मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। इसमें हमको बहुत, आप लोग पढ़िएगा तो कहिएगा कि हाँ ये चैप्टर है। हिंदी का सिलेबस में ये चैप्टर डाल करके बहुत अच्छा किया है बुक्स ने, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है। इसमें एक लड़का होता है जिसका नाम मानक है। आपको भी किताब पढ़ाएंगे, उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं समरी, जिसको समरी मतलब सारांश कहते हैं। पूरा चैप्टर को हम एक बार में बता देते हैं कि इसमें क्या क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो स्टार्टिंग में देखते हैं कि एक बच्ची होती है जिसका नाम मुन्नी है, उसकी माता जिसका नाम बिस्नी है, उसकी एक पड़ोसन है जिसकी नाम कुंती है, और बिस्नी का एक पुत्र है, एक बेटा है जिसका नाम मानक है। और मानक घर में कमाने वाला बस एक ही सहारा था। तब उसी से क्या हुआ कि मानक जो है वो युद्ध लड़ने चल गया, मतलब कि ब्रह्मा में युद्ध लड़ने चला गया। तो उसकी बहन बिस्नी बेचारी भाई की याद में रोज बोलती मम्मी से अपने कि कब आएगा भैया, कब आएगा। और उसके पड़ोसन थी कुंती। आपको तो पता ही होगा कि पड़ोसन कैसी होती है। किसी का भी पड़ोसन खुश नहीं देखना चाहती है एक दूसरे को। ना मेरे पड़ोसन मुझे देखना चाहता है, नहीं तो मैं पड़ोसन को खुश देखना चाहता हूँ। ये भाई, ये किताब की भाषा नहीं है, ये रियलिटी हम बता रहे हैं। बिहार की या भारत की सबसे बड़ी समस्या यही है। कोई भी अपने दुख से उतना परेशान नहीं है जितना दूसरे की खुशी देख करके परेशान है। समझ में आ रहा होगा। कोई भी अगर इंसान है तो देखेगा कि वो कैसे इतना कर गया, वो कितना ऐसे बढ़ गया। इसीलिए कोई भी इंसान यहाँ अपने दुख से कम दुखी है और दूसरों की खुशी से ज़्यादा दुखी है वो। समझ में आ गया। इसलिए दूसरे को देख करके दुखी नहीं होना चाहिए। तो इसमें बताएंगे हम पात्र की बात कर जाए तो सिपाही की माँ, जिनके लेखक यह एक एकांकी है दोस्तों। क्या है? एकांकी है और बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसे हमेशा क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग एकदम बने रहे वीडियो में और समझने की कोशिश करें। एकदम समझना नहीं है, एकदम सीख ही कर जाना है यहाँ से। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि इसमें प्रमुख पात्र कौन कौन है। तो हम क्या बताएं आपको, सबसे पहला प्रमुख पात्र किसका है? मानक है। उसमें एक मानक की माँ बिस्नी है, मानक की बहन मुन्नी है, और बिस्नी की पड़ोसन कुंती है, और बगल में ही एक दीनू काका रहते हैं। क्या रहते हैं? दीनू काका। जब मानक लड़ने गया था ब्रह्मा में, तो वहां से एक लड़की और एक लड़की, मतलब दो लड़की आती है, और दो लड़की के साथ क्या क्या होता है, क्या यहाँ होता है, और ब्रह्मा में किस प्रकार का युद्ध चल रहा था, ये हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए इसको हम समझते हैं। सबसे पहले आप अगर गांव देहात से होंगे तो अच्छी तरह से समझेंगे, और अगर शहर से होंगे तो ज़रूर दिमाग में इमेजिन कीजिएगा, कि सोचिएगा कि हम देहात में पहुंच जाएं। इसलिए यहाँ कहता है, देहात के घर का आंगन अंधेरा और सिलदार था। अब देखो दोस्तों, जो बाहर में रहते हैं उनका घर तो बहुत बड़ा बड़ा रहता है, और जो देहात में रहते हैं मतलब गांव में रहते हैं, उनका घर देखिएगा तो फूस होता है, मतलब कि नेवारी से छाया हुआ रहता है, और मिट्टी का दीवार रहता है। आप वैसे घर में जाइएगा तो आपको कभी भी पक्का जो है फर्श जमीन सूखा हुआ नहीं मिलेगा, हमेशा गिल्ला मिलेगा, हमेशा गिल्ला ही मिलेगा, क्योंकि अंदर ना धूप आती है और नहीं हवा आती है। इसलिए वहाँ पे कभी जमीन सूखता ही नहीं है। सीढ़ बने रहता है। सीढ़ का मतलब कहता है नमी का मतलब होता है कि हल्का हल्का उसमें, मतलब कि पैर तो नहीं धंसेगा लेकिन गिल्ला टाइप के रहता है। तो यहाँ कहता है कि देहात का घर का आंगन अंधेरा और सिलदार, मतलब वो घर ऐसा है कि अंधेरा है, मतलब अगर फूस के घर में है, और गांव में तो अक्सर बिजली रहती नहीं है। तो आप लोग को पता होगा कि गांव के घर अंधेरा से ही ज़्यादा भरा हुआ रहता है। अब विकसित कुछ कर रहा है गांव भी, इसलिए अगर ये चैप्टर बहुत पहले की बात है तो बहुत पहले की कहानी बताया जा रहा है। आंगन के बीचों बीच का मतलब होता है बाबू, हमारे घर का एक जो अगना होता है उसके बीचों बीच चरपाई, खटिया का मतलब होता है चरपाई। आप लोगों ने शायद देखे होंगे, तो चरपाई का मतलब होता है खटिया होता है जिस पर हम लोग सोते हैं, वो खटिया है। ठीक है, पड़ी है। एक वैसी ही चरपाई दीवार के साथ लगी है। एक चरपाई जो है बिछाया हुआ है और दूसरा चरपाई दीवार के साथ उटकाया हुआ है। जैसे बाबू ये मान करके चलो चरपाई है, एक चरपाई मतलब बिछाया हुआ है, और एक वो चरपाई है जो इसे दीवार के साथ, मतलब कि दीवार के साथ रखी हुई है। दाएं कोने में 2-3 मिट्टी के हांडियां भी हैं। अब बाबू घर के दायां कोना है, बायां और दायां तो आप समझ सकते हैं। दाएं कोने में मिट्टी के हांडी, मतलब कि गांव देहात में बर्तन पहले मिट्टी का हुआ करता था, इसलिए मिट्टी के हांडी 2-3 दाएं रखा हुआ है। सामने एक लकड़ी का टुकड़ा दरवाजा है। मतलब दोस्तों इसमें देखने वाली बात है बच्चों, कि गांव का उस गरीब का घर
ऐसा था, आप सोचिए कि गांव का उसका फूस था, सीढ़ा हुआ आंगन था, अंधेरा अंधेरा घर था और उसके दरवाज़ा अच्छा नहीं था। हम लोग का दरवाज़ा क्या है, लोहा है, पलाई है, और उसका दरवाज़ा टूटा हुआ लकड़ी का था। इसका मतलब अगर चोर आया तो कुछ भी लेके जा करके बेच सकता है, लेकिन उसका दरवाज़ा क्या था, लकड़ी का टूटा हुआ, जो घर के अंदर खुलता है। अब दरवाजे दो किस्म के होते हैं, एक घर के बाहर खुलते हैं, घर के अंदर, तो उसका जो दरवाजा है घर के अंदर खुलता है, ठीक है। दरवाजे पर एक अंगोछा है और चरपाई, दरवाजे पर एक अंगोछा और चरपाई पर एक फटी हुई धोती सूख रही है। अब बाबू दरवाज़ा है तो दरवाज़ा, अब हम उनको बताएं कि घर के अंदर तो हवा जा नहीं रहा है, इसलिए टूटी हुई दरवाजे पे एक अंगोछी का मतलब होता है गमछी, फटी हुई गमछी सूख रही है, ठीक है। बाईं ओर जाने का रास्ता है जिससे किवाड़ नहीं है। ये बाबू बाईं ओर जाने की एक रास्ता है जिसमें किवाड़ नहीं है। उसका घर में बाईं ओर मतलब कि एंटर किए मेन डोर से, मतलब कि एंटर किए मेन डोर से, वहाँ पे दरवाजा है, लेकिन दरवाजा है तो कैसा दरवाजा है, टूटी फूटी दरवाजा है, मतलब कि लकड़ी का टूटी हुई दरवाजा है। और बाईं ओर भी एक रूम है जिसमें दरवाजा नहीं लगा हुआ है, ठीक है। पर्दा उठने पर बिस्नी चरपाई के पास मोड़े पर बैठी चरखे पर सूती काटती दिखाई देती है। सूती, बाबू यहाँ कहता है बिस्नी, हम तुमको बताए थे बिस्नी जो है मुन्नी की माँ है, और बिस्नी को हम देखते हैं कि चरपाई पर कपड़ा काटते हुई दिखती है। कपड़ा काटते हुए मतलब कि बाबू कपड़ा बना रही है, वो क्या बना रही है, कपड़ा। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी है, बेचारी पर झुर्रियाँ पड़ी है। बाबू समझ सकते हो कि उसके घर का हालात कितना दयनीय है। उसके घर में कमाने वाला मात्र एक ही सहारा है, वो मानक है, और वो जो ब्रह्मा की लड़ाई में चला गया है। ये आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी उसकी माँ बूढ़ी हो गई है, उसके माँ के चेहरे पर झुर्रिया का मतलब होता है थोड़ा मांस लटकना होता है, उसे झुर्रिया कहते हैं, ठीक है। और बाल सब सफ़ेद हो चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि बाल सब सफ़ेद हो चुके हैं, मतलब बूढ़ी हो चुकी है। उसके बाद भी बेचारी काम कर रही है। सोचिए घर की स्थिति, घर का गार्जियन को कितना करना पड़ता है, कि घर के गार्जियन को बहुत करना पड़ता है। बाबू समझ में आ रहा होगा। मुन्नी 10 साल की एक लड़की है, 14 साल की है। अब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि मुन्नी की उम्र कितनी हो रही है, तो मुन्नी की उम्र 14 साल हो रही है, ठीक है बाबू। मुन्नी की उम्र कितनी हो रही है, 14 साल हो रही है। बाहर की चौखट से सटकर खड़ी है, बाहर की चौखट से सटकर खड़ी है, बाहर की चौखट से सटकर खड़ी है। उसकी हरे रंग की सलवार कमीज बहुत मैली हो रही है। उसके हरे रंग की, मुन्नी जो थे वो हरा रंग का कपड़ा पहनी हुई है, और जो बहुत पुराना है, बहुत क्या है, पुराना के साथ साथ गंदी भी है। अब बेचारी के पास कपड़ा नहीं रहेगी तो क्या करेगी, एक ही कपड़ा को पहनना पड़ेगा उसको बार बार, इसीलिए उसके हरे रंग की कपड़े क्या है, मैली और कुचैली है, ठीक है। कुछ क्षण चरखे की आवाज़ और कबूतरों की गुटरगू सुनाई देती है। बीच बीच में बिस्नी थोड़ा हंस लेती है, फिर घोड़ा गाड़ी के दूर से आने की रुकने का शब्द सुनाई देता है। पीछे की ओर मुड़कर उत्तेजित स्वर में, डाक वाली गाड़ी आ गई माँ, मैं अभी चिट्ठी पूछ कर आती हूँ। देखो बाबू, मानक जो है वो रहता था ब्रह्मा की लड़ाई में, और मुन्नी जो है यहाँ पे उसका चिट्ठी का इंतजार करती थी कि भैया का चिट्ठी आएगा, भैया की चिट्ठी आएगा। तो हमेशा वो जब भी डाक वाली गाड़ी आती थी तो मुन्नी बस यही बात बोलती थी कि इस बार भैया की चिट्ठी आई होगी, इस बार भैया की चिट्ठी आई होगी। और जैसे ही डाक वाली गाड़ी का आवाज़ सुनती है तो वो डाक वाली गाड़ी के पीछे दौड़ पड़ती है। लेकिन आगे क्या होता है देखते हैं। मुन्नी बाहर चली जाती है, बिस्नी आंखें मूंदकर हाथ जोड़ लेती है। कबूतरों की गुटरगू का स्वर पहले तेज होकर फिर से मंद हो जाती है। मतलब कि बाबू, अगर आपको कोई प्रार्थना करना है, मैच खेल रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि बिस्नी को एकदम तसल्ली हो रहा है, भगवान से वो प्रार्थना कर रही है कि या भगवान इस बार चिट्ठी आ जाए, इस बार चिट्ठी क्या हो जाए, आ जाए। लेकिन बिस्नी आंखें खोलकर दरवाजे की ओर देखती है। मुन्नी निराश और थकी सी लौट आती है। देखो बाबू, बिस्नी हाथ जोड़कर एकदम सोचती है कि इस बार चिट्ठी आ जाए, बहुत दिनों से चिट्ठी नहीं आई है। अब तुम खुद सोचो बाबू कि अगर तुम लोग कमाने गए हो और तुम्हारे माता पिता अकेले घर पे हो, और तुम लोग बहुत दिन से ना कॉल, ना मैसेज, ना कुछ भी हुआ हो, ना चिट्ठी। अब ना हम लोग के पास फ़ोन आ चुका है तो उतना टेक्नोलॉजी बढ़ चुका है, लेकिन उस समय क्या था, उस समय मात्र क्या था, उस समय कुछ नहीं था। उस समय सिर्फ चिट्ठी से काम क्या चलता था। तो घोड़े गाड़ी जब भी आता था, जैसे ही घोड़ा वाला गाड़ी आता था तो उसको लगता था मुन्नी के कि चिट्ठी आ रहा है, चिट्ठी आएगा, लेकिन चिट्ठी नहीं आता है। अब बिस्नी बोलती है
क्यों रे, डाक वाली गाड़ी ही थी ना। बिस्नी बोलती है क्यों रे, डाक वाली ही गाड़ी थी ना। तो यहाँ पे मुन्नी बोलती है हाँ डाक वाली गाड़ी ही थी। बिस्नी पूछती है कि क्यों रे, डाक वाली ही गाड़ी थी ना। तो मुन्नी बोलती है कि हाँ डाक वाली ही गाड़ी थी। घोड़ा गाड़ी के चलने और क्रमशः दूर होने के शब्द सुनाई देते हैं। अब देखो बाबू, घोड़ा गाड़ी जैसे ही नजदीक आया तो सुनाई पड़ेगा, दूर जाएगा तो भी सुनाई पड़ेगा, तो उतना ही दूर होने का शब्द सुनाई देती है। मुन्नी बिस्नी में मोड़े के पास फर्श पर बैठ जाती है। मुन्नी जो है बिस्नी के पास, मुन्नी और बिस्नी में क्या संबंध है, तो मुन्नी जो है बिस्नी की बेटी है और बिस्नी मुन्नी की माँ है, तो दोनों में क्या संबंध है, मुन्नी और बिस्नी में क्या संबंध है। अब पूछेगा मुन्नी और यहाँ पे बिस्नी, मुन्नी और बिस्नी में क्या संबंध है, तो ये होगी इसकी माँ और ये होगी इसकी बेटी। तो मुन्नी क्या है, बेटी है और ये इसकी माँ है, ठीक है, के पास फर्श पर बैठ जाती है। तो मुन्नी निराश होकर के अपने माँ बिस्नी के पास जाकर फर्श पर बैठ जाती है। बिस्नी के चेहरे की रेखाएं गड़ी हो जाती है। बिस्नी बोलती है, देखिए अब बिस्नी क्या बोलती है, बहुत बेचारी दुख में है फिर भी कुछ बोलती है, तो देखिए क्या बोलती है। आज भी चिट्ठी नहीं आई, जाने भाग में क्या लिखा है। बिस्नी बोलती है बेचारी कि आज भी चिट्ठी नहीं आई है, जाने भाग में क्या लिखा है, कब आएगा चिट्ठी, ठीक है। तो इसमें मुन्नी बोलती है कि आज सिर्फ चौधरी का पिंसल का मनी ऑर्डर आया है और कोई चिट्ठी नहीं आया। उस गांव में एक चौधरी नाम का पुरुष रहता था, उसका पेंशन आया था। पेंशन का मतलब होता है बाबू जो रिटायर हो जाते हैं, उनका रिटायर होने के बाद पैसे मिलते हैं, उन्हीं को पेंशन बोलते हैं। तो उनके पेंशन आए थे। बिस्नी बोलती है ये मुई जाने चिट्ठी रास्ते में रख लेते हैं कि क्या करते हैं। मेरा मानक तो ऐसा नहीं है कि 2-2 महीने चिट्ठी ना लिखे। पहले हर 15वें रोज चिट्ठी आ जाती थी, अब की न जाने कौन पहाड़ रास्ते में खड़ा हो गया है। कम से कम अपनी राजी खुशी तो लिख देता। देखो बाबू, बिस्नी बोलती है कि जाने मोड़े क्या हुआ है, इस बार चिट्ठी नहीं आई है। मेरा मानक, अब देखो यहाँ मानक कौन है, तो मानक यहाँ पे बाबू मानक की बात किया जाए तो मानक बिस्नी का बेटा है। तो माँ के हृदय में बेटा के लिए क्या प्यार होता है ये हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो बिस्नी बोलती है कि क्या हुआ है, मेरा मानक तो ऐसा नहीं था जो 2-2 महीने चिट्ठी ना भेजे। अब देखो दोस्तों, कोई भी मानक पहले 15-15 दिन पर चिट्ठी भेज देता था, लेकिन इस बार 2-2 महीना हो गया फिर भी एक भी चिट्ठी नहीं आई। फिर इसीलिए बिस्नी बोलती है कि क्या करते हैं ये लोग, चिट्ठी का बीच में ही कहीं रख लेते हैं या क्या करते हैं। मुन्नी बोलती है माँ मेरा दिल कहता है कि अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। अब देखो, अब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव कि मुन्नी किस दिन को चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती थी, तो आपका आंसर होगा मंगलवार को। देखो मुन्नी बोलती है कि अब की मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी, अब की मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। बिस्नी तेरा दिल तो हर मंगल को कहता है, तेरा दिल तो हर मंगल को कहता है, पर चिट्ठी आने का नाम ही नहीं लेती। जाने भाग में क्या खोट है जो चिट्ठी के लिए इतना तरसना पड़ रहा है। इस बार यह घर आ ले, फिर मैं इससे पूछूंगी। बोलती है बिस्नी कि तेरा दिल तो हमेशा मंगल को कहता है। मुन्नी को बोल रही है कि तुम्हारा दिल तो हमेशा मंगल को कहता है कि भैया की चिट्ठी आएगी, अब की बार इसको आने दे, उसके बाद पूछूंगी। मुन्नी पिछले चिट्ठी में भैया ने लिखा था कि वे ब्रह्मा की लड़ाई में जा रहे हैं, माँ शायद उन्हें लड़ाई में चिट्ठी लिखने का फुर्सत ना मिले हो। मुन्नी बोलती है कि भैया पिछली चिट्ठी में, जब पिछली बार मानक का चिट्ठी आया था तो उसने लिखा था कि माँ मैं जा रहा हूँ ब्रह्मा की लड़ाई में, तो शायद उसको चिट्ठी लिखने की फुर्सत ना मिली हो। फिर बिस्नी बोलती है इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती कि माँ के 4 हर्फ लिख कर डाल दें। इसका मतलब कि बोलती है कि इतना भी टाइम नहीं मिलता है मानक को कि माँ के लिए 4 शब्द लिख करके उसके हाल चाल भी पूछ लें। उसे यह नहीं पता कि मेरी चिट्ठी जाती है तो माँ के कलेजे में जान पड़ती है। देखो दोस्तों, देखो बच्चों, यहाँ पे माँ का दिल कहता है कि उसको नहीं पता कि उसकी चिट्ठी आती है तो मेरे दिल को ठंडक मिलती है। हर माँ के लिए होता है, हर माँ के लिए उसका बेटे के प्यार बहुत प्यार रहता है। कलेजा पड़ती है। माँ के कौन 2-4 हैं जिनके सहारे वह प्राण लेकर बैठी रहेगी। देखो दोस्तों, यहाँ पे कह रही है बिस्नी कि माँ के कौन 2-4 हैं, मतलब कि मानक एकलौता बेटा है, एक ही बेटा है मानक कितने बेटे हैं, एक ही बेटा है। इसलिए बिस्नी बोलती है कि मेरे कौन 2-4 हैं जिनके सहारे मैं यहाँ पे जी लूंगी। मुन्नी बिस्नी को घुटने पर बाहें फैलाकर उन पर सिर रख लेती है। मुन्नी जो है बिस्नी पर सिर रख ली है। फिर मुन्नी बोलती है
तू फिक्र क्यों करती है माँ, देख लेना अगले मंगल को चिट्ठी जरूर आएगी। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकलता है कि मुन्नी किस दिन चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती थी, तो मंगलवार को। फिर से यहाँ कह रही है कि तू देखना माँ, अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। कुछ क्षण निहस्त बाद बिस्नी मुन्नी के घुटने से हटकर फिर चरखा चलाने लगती है। मुन्नी उठकर सूखी हुई धोती को चरपाई से समेटकर लगने लगती है। इसका मतलब दोस्तों, अब मुन्नी बोलती है, धोती तह करते हुए बीच में रुककर, ब्रह्मा यहाँ से कितनी दूर है माँ? मुन्नी पूछती है अपने माँ से कि ब्रह्मा यहाँ से कितनी दूर है माँ? ब्रह्मा यहाँ से कितना दूर है माँ? बिस्नी, चौधरी कहता था कि कई 100 कोस दूर है। जाने चौधरी को पता है या नहीं, अब जो उसके मुंह में आता है वो कह देता है। अब देखो वहाँ पे एक चौधरी था, बिस्नी के घर के बगल में एक चौधरी था, तो चौधरी के मुंह से सुनी थी बिस्नी कि यहाँ से ब्रह्मा 100 कोसों दूर, मतलब कि बहुत दूर है। तो मुन्नी बोलती है, चौधरी यह भी कहता है कि वहाँ गाड़ी मोटर नहीं जाते, पानी वाले जहाज में बैठकर जाते हैं। मुन्नी बोलती है कि चौधरी को क्या पता, चौधरी ये भी बोलता था कि वहाँ गाड़ी नहीं जाती है, वहाँ सिर्फ पानी वाली जहाज जाती है। तो हम लोग मुन्नी, चौधरी, फिर बिस्नी, तो यह तो मानक भी कहता था कि कलकत्ते से ब्रह्मा पानी वाले जहाज में बैठकर जाते हैं। मानक कलकत्ते से समुद्र में पानी वाले जहाज देख कर आया था। देखो यहाँ पे बिस्नी बोलती है कि देखो मानक जब घर आया था तो मानक बताया था कि ब्रह्मा जाने के लिए कोई मोटर गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहाँ सिर्फ समुद्री जहाज से जाते हैं। तो मानक कलकत्ता से ब्रह्मा के लिए जहाज बैठता था, और वो भी समुद्री मार्ग से। वो भी मुन्नी बोलती है, ब्रह्मा से चिट्ठी भी तो माँ जहाज में ही आती होगी। अगर हमारी चिट्ठी वाला जहाज डूब गया तो, देखो बेचारी मुन्नी कितनी नादान है। वो सोच रही है कि हमारी चिट्ठी तो जहाज से ही आता होगा, अगर जहाज ही डूब गया होगा तो हमारा चिट्ठी भी डूब गया होगा। शायद भैया चिट्ठी लिखे होंगे लेकिन चिट्ठी नहीं पहुंच रहा है। बिस्नी, ऐसी काली जबान ना बोल। मुन्नी को बोलती है कि ऐसी काली जबान ना बोल, मुंह अच्छा ना हो तो कम से कम बात तो अच्छी कर लिया कर। बिस्नी बोलती है, मुंह अच्छा ना हो तो कम से कम बात तो अच्छा कर लिया कर। मानक कहा था कि जहाज इतना बड़ा होता है कि हमारे जैसे 4 गांव जहाज में आ जाए। मतलब मानक बिस्नी से बोलता था कि जहाज इतना बड़ा होता है कि हमारे जैसे 4 गांव उसमें समा सकते हैं, 4 गांव उस पर समा सकते हैं। इतना बड़ा जहाज डूब सकता है कैसे? इतना बड़ा जहाज कैसे डूब सकता है? मुन्नी संकोच के साथ, माँ पता नहीं सच है या झूठ, पर चौधरी कहता था कि हर रोज कोई ना कोई जहाज डूब जाता है। मुन्नी बोलती है कि चौधरी बोलता था कि हर रोज कोई ना कोई एक जहाज डूब जाता है। अब बिस्नी बोलती है कि चौधरी एक लड़ाई में क्या हो आया, दुनिया भर की सारी अकल उसके पेट में आ गई है। वह यहाँ बैठ के ही सब कुछ जानता है, अपनी तिरिया के चरित्र का पता नहीं, जहाज डूबने का पता है। अपनी तिरिया चरित्र का मतलब आपको पता है, अपने घर वालों के लिए पता है ही नहीं, और जहाज डूब रहा है या क्या हो रहा है उसको थोड़ी ना पता है। वही यहाँ पे मुन्नी धोती को तह करके अंदर ले जाती है, बाहर से पड़ोसी कुंती आंगन में आती है। अब देखिए दोस्तों, अब पड़ोसन का एंटर होता है। अब पड़ोसी आ गई है, कौन? कुंती। पड़ोसी कौन थी? कुंती। यहाँ पे पड़ोसी कौन थी? कुंती। कुंती अब आ चुकी है अंदर। अब पड़ोसी कौन थी? कुंती। तो आगे देखते हैं। कुंती कहती है, आज कल ब्रह्मा में बड़े जोर की लड़ाई हो रही है। आते के साथ काली जबान शुरू हो गई, और कुंती बोलती है कि आज कल ब्रह्मा में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है। ऐसा बोलने से उसको क्या मिलता है? वो आ करके बिस्नी को दिलासा भी तो दे सकती है कि आ जाएगा, मानक आएगा। तो नहीं, वो आते के साथ ही बोलती है कि ब्रह्मा में आजकल ज़्यादा लड़ाई हो रही है, ताकि मानक का चिंता बिस्नी को और खा जाए। सोचिए पड़ोसन कैसी होती है। कुंती, फिर बिस्नी, यहाँ से कौन ब्रह्मा होकर आया है? लड़ाई का हाल वहाँ वाले को पता है। बिस्नी बोलती है कि यहाँ से कौन वहाँ होकर के आया है? जो वहाँ रहेगा उसी को ना पता रहेगा कि वहाँ लड़ाई हो रहा है या क्या हो रहा है। यहाँ वाले को क्या पता है?
चौधरी रोज घर बैठकर खबरें पढ़ता रहता है, मानक आएगा तो पता चलेगा कि कितना विद्वान है। आज आज यह जो जी में आए वो सब कह देता है। मतलब बोलती है ये कि जोन वहाँ है उसी को ना मालूम है, जोन वहाँ है उसी को ना मालूम है, यहाँ रह करके जो पेट में आए वो बोल दिया। अब खबर पढ़ने से तो हो नहीं सकता है डेली, या मानक आएगा तभी तो कुछ हो पाएगा। तो कुंती बोलती है बेचारा जल्दी घर वापस आ जाए, आकर अपनी बहन के हाथ पीले कर दे। देखिए यहाँ पे सब कुछ चिंता में लगा हुआ है, लेकिन वो आते के साथ है दो मनहूस बात बोलती है। सबसे पहली बात कि बोलती है कि ब्रह्मा में बहुत जोर शोर से लड़ाई हो रही है और बेचारी अभी मुन्नी मात्र 14 साल की है, और उसके आते के साथ ही बोलती है कि हाथ पीले कर दे। हाथ पीला करना का मतलब होता है बाबू सगाई करना, मतलब कि शादी करना, शादी विवाह करना। ठीक है। सब सहेलियां तो एक एक करके चली गई। देखिए ये और कुछ कह रही है, अभी इतना ही नहीं, और कुछ कहेगी, सुनिए। सब सहेलियां एक एक करके चली गई, धन्नो भी वैशाख में चली जाएगी। धन्नो कौन है? तो मुन्नी की एक सहेली का नाम है धन्नो। अब धन्नो की शादी ठीक हो गई होगी, इसलिए धन्नो की शादी, अब पूछेगा तुमसे ऑब्जेक्टिव में कि धन्नो की शादी के लिए कौन सा महीना था, धन्नो की शादी के लिए कौन सा महीना चुना गया था? तो बैसाख। कौन सा महीना? बैसाख। अब बैसाख किसको कहते हैं? तो चैत बैसाख, मतलब अप्रैल मई को कहते हैं। ठीक है। मई मतलब होता है बैसाख। हो गया। बस 2 महीने में ही सब कुछ करना धरना है। ये सारा शहर ढूंढ आए, कहीं 10 गज कमल नहीं मिली, बस चीज जैसे विलायत चली गई हो। तूने अभी इसके लिए कोई घर वर देखा है कि नहीं? अब यहाँ पे बोलती है कि 10 गज कपड़ा लेने गए, कुछ नहीं मिला। फिर कुंती बोलती है कि तूने इसके लिए घर वर देखा है या नहीं? घर वर का मतलब होता है बाबू कि कोई भी शादी, लड़की का शादी होता है तो उसके लिए लड़का देखना, घर देखना, ठीक करना, उसी के लिए बोलती है कि तूने इसके लिए घर वर देखा है कि नहीं। अब बताइए, कुंती बिस्नी बेचारी इतनी परेशान है मानक को लेकर के, उसके घर में कमाने वाला मात्र एक ही सहारा वो मानक है जो कमाने गया है। और कुंती आकर के बोलती है कि ब्रह्मा में ज़्यादा लड़ाई हो रहा है, सबके हाथ पीले हो रहे हैं, इसके हाथ भी पीले कर दो। इसके लिए घर वर देखा है कि नहीं देखा है? उसको देखिए, यही पड़ोसन है। अब समझ सकते हैं पड़ोसन के लिए। बिस्नी, घर देख कर ही क्या करना है? बात सही है, घर वर देख कर ही क्या करना है। अब देखो बाबू, आजकल के समाज में बिना तिलक बिना दहेज के शादी कोई नहीं करता है। बिना तिलक बिना दहेज के शादी 90% तो नहीं करते हैं, 10% वो लोग होते हैं जो कर सकते हैं, लेकिन 90% नहीं करते हैं। तो इसीलिए बोलती है कि घर वर देख कर ही क्या करना है। आपको तो मालूम ही है कि समाज के हाथ कितने लंबे हो गए हैं। घर वर देख कर ही क्या करना है कुंती, घर वर देख कर ही क्या करना है कुंती, मानक आए तो कुछ हो भी ना। तुझे पता ही है आजकल लोगों के हाथ कितने बड़े हुए हैं। मतलब बोलती है कि घर वर देखकर क्या करना है, मानक वहाँ से आएगा, पैसे लाएगा, कमाएगा। तो अब कमाने गया है तो सही सी बात है कि जाहिर सी बात है कि जब कमाने गया है तो पैसे लाएगा ही। जब पैसे लाएगा तब घर वर देख कर ही शादी करेंगे, क्योंकि फ्री में तो शादी कोई कर नहीं सकता है। फ्री में शादी कोई नहीं कर सकता है, फ्री में शादी कोई नहीं कर सकता है। तो कुंती बोलती है, देखिए फिर से कुंती कुछ बोलेगी। अब कुंती क्या बोलेगी हम लोग देखते हैं। अब आपको भी पता हो पड़ोसन कैसी होती है। पड़ोसन आजकल किसी का भलाई नहीं चाहती है दोस्तों, बच्चों, इसलिए समझो कि कुंती क्या बोलती है। अब कुंती पड़ोसन है, जो भी बोलेगी तो काली जबान ही बोलेगी। कभी अरे कहाँ तू रे, देखो, पर तू देख 14 की तो हो गई है। कुंती बोलती है पर तू देख 14 की हो गई है। अब 14 साल की कौन हो गई है? कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए। 14 साल के कौन हो गई है? 14 साल के मुन्नी हो गई है। अब घर में रखकर और कितनी बड़ी करेगी? देखिए तो मात्र बेचारी मुन्नी 14 साल के है, और कुंती आते ही बोलती है कि 14 साल की हो गई है और कितनी बड़ी करोगी, और कितनी बड़ी, अब घर में रख कितनी बड़ी करोगी? मेरी धन्नो, अब अभी भी 13वां चल रहा है, पर लोगों ने जान खा ली रखी है कि लड़की मुटियार हो गई है। मुटियार का मतलब होता है बाबू शादी के योग, किसके? शादी के योग हो गई है। तो बोलती है कि मेरी धन्नो मात्र 13 साल की है, और लोगों ने कहा है कि शादी कर लो, शादी कर लो। क्या कर लो? शादी कर लो। मेरी धन्नो अब 13वां चल रहा है, पर लोगों ने जान खा ली थी कि लड़की मुटरिया हो गई है, अब जल्दी ही इसे कहीं विदा कर दो। तू मानक के आने तक देखभाल तो कर,
तू मानक के आने तक देखभाल तो कर और जाने मानक को आने में अभी कितना दिन लगेगा। लड़ाई का कुछ पता है? कहती है तो आज के लिए इतना ही, बाकी सब नेक्स्ट क्लास टुमारो कल होगा। अगले लेक्चर में आप बने रहिए। तो हमारा ये पढ़ाई कैसा लगा हो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और हम लोग इसी तरह से इस चैनल पर वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास टुमारो। और ये आप चैनल को अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।